नमस्कार दोस्तों, सिंप्लीफाइंग इंजीनियरिंग एजुकेशन में आपका स्वागत है। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स एवं इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट डिवाइस के अंतर्गत आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ चैप्टर 3। इन चैप्टर 3 वील कवर द फॉलोइंग टॉपिक्स: पीएन जंक्शन, मैकेनिज्म ऑफ करंट फ्लो इन पीएन जंक्शन, बाइसिंग इन पीएन जंक्शन, concept of junction capacitance in forward biasing, breakdown mechanism, ideal diode, diode characteristics, static and dynamic resistance, etc. will discuss in semiconductor diode। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे बने बेल आइकन्स को दबाएं जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स प्राप्त होते रहें। वीडियो को पसंद आने पर शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें। तो आज के सेशन में विल डिस्कस अबाउट दी पीएन जंक्शन एंड दी फॉर्मेशन ऑफ डिप्लीशन लेयर। सो व्हेन वी talk about the PN junction, that PN junction is nothing when a p-type semiconductor is suitably joined to n-type semiconductor, the contact surface is called PN junction। पिछले चैप्टर में जब हमने सेमीकंडक्टर फिजिक्स पढ़ा था तो हमने सेमीकंडक्टर मटेरियल दो तरह का पढ़ा था, जिसमें पी टाइप मटेरियल, एन टाइप मटेरियल। जब हम प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल में डोनर इम्प्योरिटीज़ और एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज़ या पेंटावलेंट इम्प्योरिटीज़ या ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटीज़ बनाते हैं तो हमें एन टाइप और पी टाइप मटेरियल्स मिलते हैं। तो हम अगर पी टाइप और एन टाइप मटेरियल्स को ज्वाइन कर देते हैं तो जो जंक्शन बनता है पी और एन मटेरियल से, दैट इज़ कॉल्ड द कॉन्टैक्ट सरफेस इज कॉल्ड पीएन जंक्शन। जैसे अगर हम इस डायग्राम में देखें तो दिस इज़ दी पी टाइप सेमीकंडक्टर सिलिकॉन एंड दिस इज़ दी एन टाइप सेमीकंडक्टर सिलिकॉन एन टाइप मटेरियल। व्हेन वी जॉइन विद दीज टू पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल्स, देन junction will formed at the joining surface of the two material, that is called PN junction, and one terminal which is coming out from the p type material, that is called anode or positive terminal, and another terminal which is coming out from the n type material, that is cathode or negative terminal। PN junctions are often created in a single crystal of semiconductor by doping। जनरली PN जंक्शन जो है हम सिंगल क्रिस्टल सेमीकंडक्टर मटेरियल्स बनाते हैं। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में स्टडी किया था कि सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों सिंगल क्रिस्टल स्ट्रक्चर हैं। इसका मतलब दिस इज़ दी पीरियोडिक, एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के बाद दे रिपीट इटसेल्फ, वो रिपीट करते हैं अपने आप को, सिंगल क्रिस्टल है। तो हम यहाँ जो PN जंक्शन बनाते हैं वो भी सिंगल क्रिस्टल सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनाते हैं बाय द डोपिंग। जब हम डोपिंग कर देते हैं उसमें तो वो पी टाइप और एन टाइप मटेरियल बन जाता है। फॉर एग्जांपल बाय डिफ्यूजन ऑफ डोपेंट, आयन इम्प्लांटेशन और बाय एपिटैक्सी। जो हम डोपिंग करते हैं, डोपिंग करने के मेथड्स में कई सारे मेथड होते हैं, जैसे डिफ्यूजन है, डोपेंट, डिफ्यूजन ऑफ डोपेंट, आयन इम्प्लांटेशन है और एपिटैक्सी। दी आर सम मेथड्स बाय विच वी कैन डूइंग द डोपिंग प्रोसेस। So this is the simple construction of the PN junction। Here we will see that this is the PN junction and this is the symbolical representation of PN junction, जिसमें जो आपको एक perpendicular line दिख रही है, that is called cathode और this is called anode। P type part जो है इसका वो anode कहलाता है और N type जो है cathode कहलाता है। तो this is the symbolical representation of the PN junction। इसे हम PN junction diode बोलते हैं, because there are two टर्मिनल्स आर देयर। जैसे इलेक्ट्रोड, यू हैव स्टडीड इलेक्ट्रोड, आपने सुना होगा। इलेक्ट्रोड में अगर हम देखें तो इलेक्ट्रोड की जो स्पेल आउट करते हैं हम उसको, तो दैट इज़ ELECTRODE, इलेक्ट्रोड। तो इलेक्ट्रोड जो वर्ड है इससे मिलके बना है डाई, DI, और इसका लास्ट से हमने लिया ODE। डाई का मतलब टू, that means it has two electrode, one is positive, another is negative। there are two electrode are there, that is called diode। तो उसको हम बोलते हैं डायोड, जिसमें एक टर्मिनल एनोड होता है और दूसरा टर्मिनल कैथोड होता है। The special feature of PN junction is that it conducts in only one direction, it has high impedance in another direction। जो मेन जो फीचर है इसका कि ये एक डायरेक्शन में तो कंडक्ट करता है और दूसरे डायरेक्शन में ये
कंडक्ट नहीं करता। तो एक डायरेक्शन में जिसमें कंडक्ट करता है उसमें इसका रेजिस्टेंस मिनिमम रेजिस्टेंस हो जाता है, और जिस डायरेक्शन में कंडक्ट नहीं करता उस डायरेक्शन में इसका जो इम्पीडेंस है वो मैक्सिमम हो जाता है जंक्शन का, जिसकी वजह से कंडक्ट नहीं करता। नाउ वी कम्स ऑन द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लीशन लेयर। अब पीएन जंक्शन के अंदर एक लेयर फॉर्म हो जाती है जंक्शन पर, जिसे हम बोलते हैं डिप्लीशन लेयर। अब ये कैसे फॉर्म होती है हम ये देखते हैं। विद व्हेन एक्सटर्नल वोल्टेज इज जीरो, दैट इज वी एस इज जीरो। जब हम डायोड पर कोई वोल्टेज अप्लाई नहीं करते, या पीएन जंक्शन डायोड पर कोई वोल्टेज अप्लाई नहीं करते, उस कंडीशन में जो अप्लाइड वोल्टेज जो है वो जीरो है। द फिगर शोज द पीएन जंक्शन जस्ट आफ्टर द फॉर्मेशन। जब हम जैसे ही पी और एन जंक्शन मटेरियल को एक दूसरे से कंबाइन करते हैं बाय द सम प्रोसेस, टेक्निकल प्रोसेस, तो उसमें ये जो फॉर्मेशन है इस तरह से होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर फ्री चार्ज कैरियर्स। देखें पी टाइप रीजन्स में जो है वो होल्स हैं फ्री कैरियर्स में, और एन टाइप रीजन में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, दैट इज फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और दीज आर दी होल्स। दिस इज पी रीजन, दिस इज एन रीजन। बट द इम्प्योरिटी आइंस इमोबाइल, और जो इम्प्योरिटी आइंस हैं जो हमने इसमें मिलाए, जो आइंस हैं, जैसे पी रीजन के अंदर जो आइन है वो एक्सेप्टर आइंस हैं, नेगेटिव आइंस हैं, और जो एन रीजन के अंदर आइंस हैं दैट इज पॉजिटिव आइंस, दैट इज डोनर आइंस। तो एक्सेप्टर आइन और डोनर आइंस, दोनों आइंस जो रीजन में होते हैं जो इमोबाइल होते हैं, दैट मीन्स दे आर दी फिक्स्ड। बल्कि जो इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स हैं दे आर चार्ज कैरियर विच इज फ्री टू मूव इन टू द मटीरियल। होल्स फ्रॉम द पी रीजन डिफ्यूज इन टू एन रीजन। पी रीजन से जो होल हैं दे मूव टूवर्ड्स द एन रीजन। जो होल है वो एन रीजन की तरफ मूव करते हैं और एन रीजन के इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन करके न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। जब पॉजिटिव नेगेटिव से कंबाइन कर लेता है और बॉन्ड बन जाता है तो वो एक न्यूट्रलाइज हो जाता है। कंबाइन विद द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द एन रीजन एंड न्यूट्रलाइज देम। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द एन रीजन डिफ्यूज इन पी रीजन। इसी तरह से एन रीजन से इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं टूवर्ड्स द पी रीजन और यहाँ के होल्स के साथ कंबाइन करके वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। देम ड्यू टू द डिफरेंस इन कंसंट्रेशन ऑफ पी एंड एन रीजन। तो ये जो फॉर्मेशन है, जो मूवमेंट है पी होल्स का टूवर्ड्स द एन रीजन एंड इलेक्ट्रॉन्स का टूवर्ड्स द पी रीजन, दिस इज ओनली ड्यू टू द डिफरेंस इन कैरियर कंसंट्रेशन। जब दोनों पी और एन रीजन में जो कैरियर का कंसंट्रेशन है वो दोनों डिफर करता है, सेम नहीं है, इसीलिए ये मूवमेंट होता है चार्ज कैरियर का। द डिफ्यूजन ऑफ होल्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स अक्रॉस द जंक्शंस अकर्स फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। लेकिन ये जो भी है फॉर्मेशन के बाद जो ये मूवमेंट होता है इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का, इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग टूवर्ड्स द पी रीजन एंड होल्स आर मूविंग टूवर्ड्स द एन रीजन, और वहाँ के होल्स और इलेक्ट्रॉन्स के साथ कंबाइन करके न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। ये प्रोसेस बहुत कम समय के लिए होती है। आफ्टर अ फ्यू रिकॉम्बिनेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स इन द इमीडिएट नेबरहुड ऑफ द जंक्शंस, यानी ये केवल जो प्रोसेस है वो जो जंक्शन के पास वाले होल्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स हैं बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होती है। तो जो जंक्शन के नज़दीक है केवल उन्हीं को मौका मिल पाता है कि वो जंप करके दूसरे रीजन में जंप कर जाए और वहाँ के कैरियर के साथ में कंबाइन करके न्यूट्रलाइज हो जाए। तो ये केवल कुछ समय के लिए होता है। तो जो इमीडिएट नेबरहुड हैं जंक्शन की, यानी जंक्शन के नज़दीक में जो इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स हैं केवल वही मूव कर पाते हैं। देन रीस्ट्रेनिंग फोर्स सेटअप ऑटोमेटिकली। उसके बाद क्या होता है, एक इसमें रीस्ट्रेनिंग फोर्स डेवलप हो जाता है। अगर आप नीचे इस डायग्राम को देखें तो ये पी रीजन है, डोप पी रीजन, दिस इज एन रीजन, और ये डिप्लीशन रीजन बीच में फॉर्म हो गया। तो ये कैसे होता है कि डिफ्यूजन फोर्स ऑन होल्स, जो होल्स है पी रीजन से उन पर फोर्स किधर लगेगा, टूवर्ड्स द एन रीजन, यानी ये पी रीजन से एन रीजन की तरफ मूव करेंगे। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द, दिस इज द, नीचे देखें आप एरो में, डिफ्यूजन फोर्स ऑन होल्स। तो ये डायरेक्शन है कि इस डायरेक्शन में डिफ्यूजन होगा, यानी जो डिफ्यूजन होल्स का जो डायरेक्शन है वो इस तरह की होगी, ऐसे मूव करेगा। दैट मीन्स होल्स विल मूविंग फ्रॉम पी टू एन रीजन रीस्ट्रेनिंग फोर्स में। इसी तरह से जो डिफ्यूजन ऑफ फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स जो मूव करेंगे वो करेंगे एन रीजन से पी रीजन की तरफ। दैट मीन्स द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स विच इज एप्लीकेबल ऑन द इलेक्ट्रॉन्स विल बी इन दिस डायरेक्शन। इसके साथ साथ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होल्स पे जो रीस्ट्रेनिंग फोर्स डेवलप होगा, यानी जब कुछ समय के बाद जब रिकॉम्बिनेशन हो जाता है उसके बाद एक रीस्ट्रेनिंग फोर्स डेवलप हो जाता है, वो रीस्ट्रेनिंग फोर्स क्या करेगा, दैट विल रिपेल दी होल्स टूवर्ड्स दी पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, वो उसको इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा। इसी तरह से रीस्ट्रेनिंग फोर्स जो इलेक्ट्रॉन्स पे लगेगा उसकी डायरेक्शन ये होगी, इस टाइप में होगा। तो ये रीस्ट्रेनिंग फोर्स क्या करेगा, जो भी जंक्शन के पास में इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स हैं
उनको दैट विल रिपेल टूवर्ड्स दी पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स। होल्स को पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ रिपेल करेगा और इलेक्ट्रॉन्स को नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, और जंक्शन के पास में एक जो इमोबाइल आइंस हैं वो इकट्ठा हो जाते हैं। फर्दर डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड इज स्टॉप्ड बाय दिस बैरियर। तो ये जो हम डायग्राम में देख रहे हैं, ये जो डायग्राम में आप देख रहे हैं कि इसमें जो रिस्ट्रेनिंग फोर्स है, ये बीच में जो देखें, ये जो बैरियर है जिसमें जंक्शन के पास में एक्सेप्टर आइन, डोनर आइंस, जो एन रीजन में जो इकट्ठे हुए हैं वो डोनर आइन है, और पी रीजन में जो है वो एक्सेप्टर आइंस हैं। तो जो एक्सेप्टर आइंस क्या करेंगे, अब इधर से जो होल्स होगा उसको ये रिपेल करेंगे, इधर से ये वाला इसे रिपेल करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेंगे। तो ये क्या होगा, बैरियर बन जाएगा। बैरियर की वजह से जो मूवमेंट है वो रुक जाएगा। द पॉजिटिव चार्ज अनकवर्ड पॉजिटिव डोनर आइन जो एन रीजन में है, जिन्हें हम कह रहे हैं डोनर आइन, अनकवर्ड या अनकम्पनसेटेड आइंस, ऑन एन साइड रिपेल्स होल्स टू क्रॉस दी फ्रॉम पी साइड टू एन साइड। जो एन साइड में एक्सेप्टर डोनर आइंस हैं, जब कोई भी होल्स पी रीजन से एन रीजन की तरफ मूव करना स्टार्ट करता है तो जंक्शन पर एन रीजन के अंदर पॉजिटिव आइन है जो उन होल्स को रिपेल करेगा, क्योंकि होल्स पे भी पॉजिटिव चार्ज है और जो आइन है वो भी पॉजिटिव चार्ज है, तो वो उसको रिपेल करेगा, तो वो उसका मूवमेंट जो इलेक्ट्रॉन एन रीजन की तरफ होगा वो रुक जाएगा। इसी तरह से जो पी रीजन में एक्सेप्टर आइंस है, नेगेटिव आइंस है, जब कोई इलेक्ट्रॉन एन रीजन से पी रीजन की तरफ मूव करना चाहेगा तो ये इलेक्ट्रॉन पे जो नेगेटिव चार्ज है वो उसकी वजह से जो एक्सेप्टर आइंस है उसका नेगेटिव चार्ज उसको रिपेल करेगा, जिसकी वजह से वो कैरी बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाएगा। इसका मतलब बैरियर के दोनों साइड में आइंस हैं जो उसको इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के मूवमेंट को रोकेंगे, दैट विल क्रिएटिंग द रिस्ट्रेनिंग फोर्स। The region near the junction which contains uncompensated or uncovered acceptor and donor ions is called depletion region। तो जंक्शन के पास में जो एक्सेप्टर और डोनर आइंस इकट्ठा हो जाते हैं और एक बैरियर बना देते हैं, एक लेयर बना देते हैं, उसको बोलते हैं डेप्लीशियन लेयर। सो द पोटेंशियल डिफरेंस इज इस्टेब्लिश्ड अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ द बैरियर। इसकी वजह से दोनों बैरियर की वजह से दोनों टर्मिनल के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो जाता है। The value of potential difference is depends upon the temperature of materials। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस जो बीच में डेवलप हो रहा है डिप्लीशन रीजन की तरफ से कारण, वो जो पोटेंशियल डिफरेंस की जो वैल्यू है दैट विल डिपेंड ऑन द टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल। सो विल से इट इज डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ मटेरियल्स। मटेरियल जैसी होगी वैसा ही वो फोर्स डेवलप होगा। सो इट इज 0.3 वोल्ट फॉर जर्मेनियम एंड 0.7 वोल्ट फॉर सिलिकॉन। अगर सिलिकॉन की मटेरियल है तो ये 0.7 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाता है, और अगर जर्मेनियम है 0.3 वोल्ट। तो जैसे हमने कहा कि वो इट डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ मटेरियल्स। द विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन डिपेंड्स अपॉन द डोपिंग लेवल ऑफ पी रीजन एंड एन रीजन। अब जो डिप्लीशन रीजन की विड्थ है, जो चौड़ाई है, वो कितनी बनेगी, डिपेंड ऑन द डोपिंग लेवल, क्योंकि डोपिंग के कारण ही इम्प्योरिटीज आइन की वजह से ही जो इमोबाइल आइंस थे वो आए थे। तो आप डोपिंग का लेवल जितना बढ़ाएंगे उतना ही डिप्लीशन रीजन की विड्थ बढ़ती चली जाएगी। if the doping level is larger then the width of depletion region will be less and vice versa। तो अगर डोपिंग का लेवल ज़्यादा रहेगा तो डिप्लीशन रीजन की जो विड्थ है वो कम रहेगी। इसी तरह से अगर डोपिंग का लेवल कम रहेगा तो डिप्लीशन रीजन की विड्थ ज़्यादा रहेगी। जंक्शन बैरियर्स हेल्प टू द माइनॉरिटी कैरियर टू क्रॉस द जंक्शन बट प्रिवेंट द मेजॉरिटी कैरियर। तो जंक्शन पर जो बैरियर बनता है, एक पोटेंशियल डिफरेंस जो आ जाता है, ये मेजॉरिटी कैरियर को तो जंक्शन को क्रॉस करने से रोकता है, क्योंकि वहाँ पर अपोजिट सेम आइन दूसरे साइड में है। अगर कोई होल मूव करना चाहता है एन रीजन में, तो एन रीजन में जंक्शन के पास में डोनर आइंस हैं जो पॉजिटिवली चार्ज है, वो उसको आने से रोकते हैं। तो ये एक तरह से जो बैरियर है जंक्शन का बैरियर, वो मेजॉरिटी कैरियर को जंक्शन को क्रॉस करने से रोकता है। लेकिन जैसा हमने पढ़ा था पी मटेरियल के अंदर, पी और एन टाइप मटेरियल के अंदर मेजॉरिटी कैरियर के साथ साथ कुछ माइनॉरिटी कैरियर्स भी होते हैं। यानी पी टाइप मटेरियल में नंबर ऑफ होल्स की संख्या तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कुछ हैं वहाँ पर। तो ये जो बैरियर है वो माइनॉरिटी कैरियर को सपोर्ट करता है, क्योंकि माइनॉरिटी कैरियर सेम चार्ज का होता है, अपोजिट चार्ज का होता है, तो वो जंप कर जाता है। तो दैट मीन्स द जंक्शन बैरियर विल सपोर्ट द मेजॉरिटी कैरियर, सपोर्ट द माइनॉरिटी कैरियर एंड अपोज द मेजॉरिटी कैरियर। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट्स करें और लाइक करें। धन्यवाद।